नमस्कार मित्रों। शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस स्क्रीन पर, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हाँ, अभी हम बात करेंगे आज हमारे एम के जे फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बंदा जो है नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। और जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो काफ़ी सारे कह सकते हैं कि बातें सामने आती हैं, जिसमें बोला जाता है कि मार्केट या तो अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको शेयर मार्केट के अंदर अगर निफ्टी को खोल के दिखाऊं तो आपको पता निफ्टी तो आपको पता लगे कहाँ से अभी मार्केट सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। लगातार लास्ट 1 मंथ, 6 महीने में तो डाउन गया है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में इसने काफ़ी अपनी ऊंचाइयां पकड़ी हैं। कह सकते हैं कि 10,000 तक पहुंच गया। और आज से लगभग 6 महीने पहले, और 5 महीने पहले कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाँ, मार्च फरवरी, तो कह सकते हैं वही 4 से 5 महीने पहले, क्योंकि अभी 6वां महीना चल रहा है, तो 5 महीने पहले काफ़ी अच्छा मार्केट था। करीबन 12,000 पे चल रहा था, काफ़ी अच्छे से मार्केट चल रहा था। ईयर टिल डेट खैर वही है, जनवरी से स्टार्ट है। और फिर कह सकते हैं कि एक साल में मार्केट ने कोई ज़्यादा ग्रोथ किया, फिर भी निगेटिव ही है। ठीक है, तो देखिए 5 साल में थोड़ा सा अप में है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ठीक है, तो देखिए 5 साल में मार्केट ने कितना परसेंट, 27%। अगर आप एफडी में जमा करते हैं 5 साल के लिए तो 7% भी अगर आपको मिलता है तो 7×5 35 होता है, 35% मिलता और बिना किसी टेंशन। तो बात अलग है। खैर हालांकि मैक्स पे चलते हैं। मैक्स में तो ऊपर ही रहेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था करीबन 1,000 रुपये से, मतलब कह सकते हैं 890 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और आज तो उसने काफ़ी 10,000 की पकड़ बना रखी है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की, जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि मार्केट अब जाएगा 6,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मार्केट चल रहा है 10,000 पे, और इन लोगों का कहना है ये मार्केट जाएगा 6,000। तो ये व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख ही गए होंगे। ये व्यक्ति हैं MKJ, मनोज कुमार जैन। ठीक है, इनकी फॉलोइंग्स है, शेयर मतलब कह सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं। 3,37,000 से ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। इनके वीडियोस भी काफ़ी सारे, खैर हालांकि इन्होंने काफ़ी पहले से ये वीडियो बनाते आ रहे हैं। पहले ये आई थिंक टीचिंग करते थे इकोनॉमिक्स के बारे में। काफ़ी अच्छा इनका पोर्टफोलियो है, मतलब पोर्टफोलियो के मतलब मैं प्रोफाइल कह सकते हैं। प्रोफाइल मतलब इन्होंने सीए में टॉप किया है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया है उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ ही ये रोज आते हैं और मार्केट में कहते हैं कि अब मार्केट नीचे जाएगा, अब मार्केट नीचे जाएगा। हालांकि मेरे को इनकी बात पे विश्वास हो हो जाए, मान लीजिए मैं विश्वास कर भी लूँ, लेकिन विश्वास करने के लिए कोई मजबूत तथ्य होना बहुत ज़रूरी है। तो मजबूत तथ्यों के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, वर्ल्डोमीटर करके है। क्योंकि अभी इशू क्या है, अभी इशू ये है कि जो हमारा शेयर मार्केट है उसमें एक है कोविड। हालांकि शेयर मार्केट मतलब हुई फिर ऊपर चला, तो मार्केट अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। जब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो मार्केट कह सकते हैं ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको इसका स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ। वर्ल्डोमीटर में ही है यहाँ पर टोटल। देखिए वर्ल्ड के अंदर करीबन करीबन 4 लाख लोग मर चुके हैं। 3,99,213 ऐसे शाम तक ये आंकड़ा 4 लाख पे पहुंच ही जाता है, क्योंकि मैं रोजाना देखता हूँ, रोजाना 4,000 पीपल हैव बीन डाइड थ्रू दिस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। ठीक है, तो अभी देखिए टाइम तो अभी 7 ही बज रहा है, 8 बज रहा है, तो अभी ये 800 लोगों का और हो सकता है, तो 4 लाख पे निश्चित तौर से पहुंच जाएगा ये। खैर हालांकि बुरी बात है, लेकिन क्या करें, अब ये चीज़ हो रहा है तो हो ही रहा है यहाँ पर आप लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से ये हमारे MKJ
यानी कि मनोज कुमार जैन, जो कह रहे हैं कि मार्केट अब तो जाएगा 6,000। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया है। और इसका कारण भी इन्होंने बताया कि कोरोना का वायरस तो चल ही रहा है, कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है। ये बात सही भी है, क्योंकि अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो मार्च तक के आ रहे हैं, क्योंकि फोर क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। मैं मंथ 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 होते हैं, थोड़ा सा मंथ, खैर हालांकि मैं हर चीज़ उधर से निकाल रहा हूँ, सॉरी क्वार्टर निकाल लेते हैं। क्वार्टर्स, जो हमारे क्वार्टर्स होते हैं, तो यार ये क्या है, क्वार्टर्स, ठीक है। तो जो क्वार्टर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, खैर आपको इधर से भी समझ आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर है। क्वार्टर के रिजल्ट कहते हैं मार्च, 22 मार्च से 25 24 से स्टार्ट किया। मंथ के जितने भी, अगर अभी भी इसमें लॉस ही दिखा रहा है, खैर ठीक है ना, तो अभी भी लॉस दिखा रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं जब मार्केट ओपन था तब कम लॉस था, सॉरी तब भी लॉस था। अब ये महीने जिनमें हमने पूरी तरह से लॉकडाउन करके रखा है, अप्रैल मई और जून भी अभी चल ही रहा है, वो भी लॉकडाउन ही है आई थिंक, मतलब जिस तरह से मार्केट को हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो लगभग ज़ीरो। क्योंकि देखिए, मैं खुद से आपको बता देता हूँ, ये बात सत्य है, जो एम के जे जी कह रहे हैं उनकी बात को मैं इस बात से बहुत ही एग्री करता हूँ, कि जो अप्रैल मई जून में है बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही है। इवन मैं काफ़ी सारे बिस्किट्स खाता था, वो मैं बिस्किट्स नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूँ, दौड़ता ही नहीं हूँ, वॉक नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा। और काफ़ी मैं बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, अपने मतलब जितने भी कलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनको भी देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि नो बडी ईटिंग, मतलब टू मच फूड। देखिए, खाना भी कम खा रहा है लोग, बाहर भी कम जा रहे हैं, पेट्रोल भी कम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी कम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा कम यूज़ कर रहे हैं, केक नहीं खा रहा है कोई, कोई कुछ भी नहीं खा रहा है, पिज्ज़ा तक नहीं खा रहा है। मतलब कह सकते हैं जुबलेंट फूड वर्क्स है, तो उसका तो शेयर का प्राइस डाउन जाएगा ही, क्योंकि आपने देखा ही है कि दिल्ली के अंदर जो अपना एक केस हुआ था, जैसे कि उसमें पिज्ज़ा वो डिलीवरी कर रहा था और 70-72 लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया था। उसके बाद से, उससे पहले से ही मेरा ये था खैर, कि मैं तो पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, घर के ही बना खा रहे थे, दाल चावल बस उतना नहीं, वो भी बहुत कम कम खा रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, तो बिक्री, मतलब खाने की डाइट भी कम हुई है लोगों की। मतलब कह सकते हैं कि हाँ, दवाइयों के मामले में थोड़ा सा शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं जितना कि यहाँ नुकसान देखने को मुझे लगता है। क्योंकि अशोक लेलैंड, ये जितना भी, मतलब मैं कह सकता हूँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ट्रक्स वगैरह इतने नहीं चल रहे हैं, उतना मतलब नहीं है प्रॉफिट के मामले में, मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, क्वार्टर क्वार्टर वाइज वो आपको समझ में आता होगा, तो आप समझ जाएंगे। ताकि हम तो क्वार्टर के से आप समझ गए होंगे कि इस क्वार्टर में तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और हो सकता है कि जुलाई अगस्त सितंबर के भी क्वार्टर में काफ़ी सारा नुकसान हो, और मार्केट के नीचे जाने के काफ़ी सारे कारण हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे, क्या कोरोना अभी भी इफ़ेक्टिव है? तो हम दिखाते हैं आपको, ये वर्ल्डोमीटर की साइट है, इसमें आप देखिए डेली न्यू केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मतलब देखिए, पहले केसेस जो जनवरी में थे, वो आई थिंक 1,000 करीबन ऐसे आ रहे थे, 1,000 5,000, फिर 10,000, 60,000, 70, ठीक है, इस तरह से केसेस बढ़ने शुरू हुए थे न्यू केसेस के मामले में। अभी डेली के 1 लाख केस से ऊपर आ रहे हैं, लगभग 1,30,000, ये डेली के केसेस हैं, ठीक है ना। आप डेली के मतलब डेली नहीं, मतलब रोजाना के, ठीक है। तो रोजाना नए केसेस 1,30,000 तक आ रहे हैं। जो डेथ हो रही थी वो शुरुआत में कम थी, जैसे कि आप देख रहे हैं 140, 50, 160, 70, पर बीच में अभी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 7,000 लोग रोजाना मर रहे थे, वो भी नीचे डाउन जा रहा है। तो ये कह सकते हैं फ्लैटन कर्व की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी भी 4,000, 5,000 लोग मर रहे हैं, ये 7,000 पे था। तो वही है, जैसे कि हम कह सकते हैं शेयर मार्केट जैसे ऊपर गया फिर नीचे जाता है, इसी तरह से ये डेथ, एक डेली डेथ होने का ये एक आंकड़ा है जो कम हो रहा है, कम हो रहा है निश्चित तौर से। लेकिन ये वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं,
अभी मैं इंडिया पे भी जाऊंगा और बाकी कंट्रीज़ पे भी जाऊंगा, और बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी अपन पता करेंगे कि उनका किस तरह से काम कर रहा है। एक काम और करता हूँ, मैं अभी ओपन करता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ इटली का, क्योंकि इटली में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, वहाँ लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वहाँ पर सुधार आया, अभी उन्होंने लॉकडाउन को ओपन किया है। ठीक है, तो उसके लिए एक राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट भी करा था, उसमें मैंने देखा था, लेकिन हालांकि मुझे उन पर कंफर्म नहीं हुआ था, तो मैं इधर एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल केसेस जो हुए हैं वो करीबन करीबन 2,34,000 हैं। ठीक है, और 33,000 लोग डेथ हुए हैं, और ये अभी तक रिकवर हो गए 1,63,000 से ज़्यादा के लोग रिकवर कर पाए। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्मल नॉर्मल अपन सिंपल सा वो देखेंगे ग्राफ, जिससे अपन को समझ में आ जाए कि किस तरह से डेथ रेट को कंट्रोल कर पाया है इटली या कोई सा भी कंट्री। जैसे कि टोटल केसेस, जो टोटल केसेस है, देखिए टोटल केसेस शुरुआत में कितने, 3 थे, 3 से फिर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इस तरीके से लाखों केसेस हुए। खैर देखिए, ये जो इसमें जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जाएगा, जो जहाँ पर है वहीं रहेगा, लेकिन आप देख लीजिए ये लगभग लगभग इस लाइन से लगभग 2 लाख हुआ है जब से केसेस, करीबन 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 लाख केसेस हुए, उसके बाद से उतना तेजी से नहीं बढ़ा है 2 लाख से, फिर देखिए 2,25,000, 33,000, 34,000, मतलब हाँ ये कह सकते हैं ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो डेथ केसेस है, टोटल केसेस है, वो एक नंबर रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन हाँ ये टू जैसे कि वो सीधी लाइन नहीं बन जाती, उस तरह से इस पर सीधी लाइन बनने के चांसेस अभी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सीधी लाइन जा रही है इसकी, अभी काफ़ी टाइम से सीधी लाइन पे हल्का हल्का बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ऐसा स्लोप तो नहीं बढ़ रहा है कि एकदम से ऊंचाई पकड़ ली। तो ठीक है, तो अगर ये सीधी हो गई लाइन, सीधी चली, मतलब रोजाना अगर 2,34,000 ही रहे, तो ये लाइन ऐसे ही सीधे 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 जाएगी बस। तो ये बहुत अच्छी बात है आई थिंक इटली के लिए। तो अभी और नीचे चलता है, इटली से अपना नाता बहुत लंबा है वैसे। ठीक है, और नीचे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए टोटल डेथ केसेस, जो डेली के न्यू केसेस इन इटली, सॉरी डेली के न्यू केसेस जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए, देख लीजिए आप साफ इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5,000 आ रहे थे केसेस, अभी सिर्फ 177 रह गए, लेकिन जो फरवरी में हो रहा था, फरवरी मार्च वगैरह में इनके पास हो रहा था, वो उसको ले आए हैं अभी के, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ न्यू केसेस के मामले में काफ़ी कुछ फ्लैटन कर दिया है कर्व। ठीक है, फिर हाँ देखिए एक्टिव केसेस साफ समझ में आ रहा है अपन को, मैं इसलिए ज़्यादा देखिए आपको एक बार ग्राफ समझा दूंगा तो नेक्स्ट वाले पे अपन जाएंगे तो वो इजीली समझ में आएगा। इंडिया के पे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं इटली का दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन वो ओपन तब किया गया है जब केसेस कम हुए हैं। इंडिया के अंदर लॉकडाउन जब ओपन करने की बात चल रही है जब केसेस बढ़ रहे हैं, तो यही मेरा बताने का एक रीज़न है। देख लीजिए यहाँ पर जो एक्टिव केसेस है वो देखिए पूरी तरह से नीचे चले गए 36,000, यानी कि ये आंकड़ा, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में वर्क करते हैं तो आप देखिए 36,000 जून में 4 जून को, और वो लगभग लगभग मार्च 18 मार्च के टाइम पर ले आए हैं इस न्यू के एक्टिव केसेस को। और इसके नीचे चलते हैं, जल्द से जल्द चलते हैं। टोटल डेट्स मैंने जैसा कि कहा, जो चीज़ हो चुकी है वो तो बदल नहीं सकती, ठीक है ना, उसको बस लाइन को स्ट्रेट करने का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि टोटल डेट है जो शुरुआत में 0 थी, वो 14,000, 15,000, 34,000, लगभग 33,774 है, तो वो अभी देखिए स्ट्रेट में बन रहा है। अगर ये लाइन को स्ट्रेट, मतलब रोजाना इतनी ही रही बस 34, मान लीजिए 34,000 पे ये रुक गया, तो 2 सीधा करके जाएगा लाइन। तो इस तरह से ये एक तरीके से डेथ केसेस को कम करना होगा। हाँ, डेली कितने आ रहे हैं डेथ होने वाली संख्या, वो कम होना जरूरी है, तो उसके लिए ऊपर नीचे ग्राफ बनता है। देखिए आपके ये ऊपर गया, 900 हो रही थी रोजाना डेथ, मतलब एक पीक था इसका, अभी देख लीजिए पूरा नीचे चला गया, 55, 86 लोग मार रहे हैं अभी। ये भी खराब है, लेकिन हालांकि ये ऊपर से नीचे लेके गए तो एक अच्छी बात है इटली के लिए। अब इतने खतरनाक ग्राफ को नहीं देखेंगे अपन, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्राफ उतने समझने के लिए नहीं है, लेकिन अपन को ये समझ में आ गया इटली ने काफ़ी फ्लैट करने के बाद मार्केट को ओपन किया है, मतलब वहाँ पर काफ़ी लॉकडाउन को खोल दिया गया है, तो ये बात उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ वो अपन देखते हैं चल के, तो क्योंकि इटली में सबसे ज़्यादा मैंने फोकस देखा था इनिशियल में।
अमेरिका के अंदर तो हालांकि लॉकडाउन वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। तो अमेरिका के ऊपर जाने से पहले अपन इंडिया पे चलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अमेरिका पे जाएंगे, बस उतना ही। 3 कंट्री अपन वॉच आउट करेंगे। इंडिया के अंदर टोटल 2,40,000 केसेस हैं, लगभग लगभग इटली के बराबर। लेकिन डेथ रेट हमारा कम है, ये अच्छी बात है। 6,600 करीबन मरे हैं, वहाँ पर 33,000 लोग मर गए। एक बहुत ही दुखद बात है। और रिकवरी भी हमारे यहाँ अच्छे हो रहे हैं, 1,14,000 रिकवर हो गए हैं, ये बात बहुत अच्छी है। तो हमें इसी बात से मुझे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी भी आती है कि ओके, तो पॉजिटिविटी आती है कि मतलब हो सकता है कि मार्केट उतना अभी ना गिरे, लेकिन हाँ 6 से 7 महीने में मार्केट जरूर गिरेगा। लगभग हो सकता है कि मार्केट 7,000 को फिर से टच करे, 7,000 को टच करेगा। 6,000 इट्स वेरी मतलब वो क्रूशियल वाली बात हो जाएगी कि उसको टच करेगा कि नहीं करेगा। उसके बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे कि क्या रीज़न है वो 6,000 वाली जो बात मैं बोलने वाला था। ठीक है, लेकिन ठीक है, टोटल केसेस में जो है इंडिया के अंदर वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि रोजाना अभी 10,000 बढ़ रहा है। आज से देखिए, आज मैं क्योंकि देख रहा था, क्योंकि आज से लगभग जब मार्च में हमने लॉकडाउन किया था तब सिर्फ और सिर्फ 100 केसेस थे। तब हमने लॉकडाउन कर दिया था, बहुत अच्छे से करा था, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अभी हमारे पास 10,000 केस आ रहे हैं, तब हम लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा लॉकडाउन हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह से वर्क नहीं करा, ये मुझे नहीं समझ में आया। 10,000 केसेस क्यों आ रहे हैं रोजाना, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए, लगभग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ये, मतलब फ्लैटन कर्व और स्ट्रेट लाइन होने के बजाय, मतलब ये सॉरी, टोटल केसेस तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होने के नहीं हो रहा है, सीधे ऊपर जा रहा है। ये थोड़ा सा चिंता का ऐसा है। ठीक है, नीचे जाते हैं। डेली न्यू केसेस, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में सिर्फ 100 केसेस आ रहे थे, 100, 200, 500, 600, 700, 800, 1000 इस तरीके से आ रहे थे। अब भी 9,000, यानी कि मतलब 10,000 के करीबन केसेस आ रहे हैं डेली के। जैसा कि मैंने आपको अभी इटली का दिखाया था, इटली का नीचे गया था तब उन्होंने लॉकडाउन को ओपन किया, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर जा रहा है अभी। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। अभी ये तो मैंने आपको बताया डेली केसेस कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं। एक्टिव केसेस में भी कोई ज़्यादा उतना सुधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, और इसके नीचे जाते हैं। टोटल डेथ, ये क्योंकि हाँ, इसको मैंने कहा जैसे कि एक्टिव केसेस, इसको डाउन किया जा सकता है, यानी कि ऊपर से नीचे जीरो पे भी लाया जा सकता है एक्टिव केसेस को। तो ये एक कर्व है जिसको हमको नीचे ले आना है, लेकिन नहीं हो रहा है, अभी ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद और नीचे चलते हैं। टोटल डेथ्स, इसको मैंने कहा कि सीधी लाइन बनाना पड़ेगी, जितने भी मर गए हैं, मतलब जितने भी डेथ हुई हैं वहाँ पर ही रोक देना है। लेकिन ये भी थोड़ा सा लाइन, मतलब स्पाइक वाला लाइन दिख रहा है, ना कि स्ट्रेट वाला लाइन। तो स्ट्रेट वाले लाइन के लिए थोड़ा सीधा चलना पड़ेगा। 6,000 बहुत बड़े चिंता का विषय है। खैर, तो तभी मार्केट को नीचे जाने की बात काफ़ी कही जा रही है। ये 6,600 मेरे को लग रहा है इसी पे मार्केट आ सकता है शायद, 6,600 पे हो सकता है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। फिर देखते हैं डेली डेथ्स, वो भी इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही दिख रही हैं। वो भी देखिए, जब हमारे यहाँ 18, 16, 17, 20, 250, 300 लोग थे, मतलब अभी 250 मर रहे हैं, सॉरी, अभी 250 लोगों की डेथ हो रही है। ये एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जा रहा है। बाकी कंट्री नहीं, सॉरी, इटली का अभी हमने जो देखा है उसमें डाउनवर्ड्स गया, तब उन्होंने लॉकडाउन को ओपन किया। अभी हमारा लॉकडाउन अगर ओपन हो रहा है, लॉकडाउन ओपन होना है नहीं होना है ये बात नहीं कह रहा मैं, लॉकडाउन को थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। ऐसा लॉकडाउन नहीं कीजिए कि पूरा कंट्री को एक साथ लॉकडाउन कर दिया, तो उस तरह से मार्केट के चलाना बहुत मुश्किल होगा, लोगों का जॉब सिक्योर रखना बहुत मुश्किल होगा। तो ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ गया हो, अगर डेली का मतलब सॉरी, डेली नहीं है यार, ये डेली मतलब रोजाना। ठीक है, इतनी डेथ्स हो रही हैं। ये बाकी ग्राफ मैं आपको समझाने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, कंट्री, और मैंने आखिरी बात बोली थी, अपन अमेरिका के पास जाएंगे ताकि अमेरिका का एनालिसिस एक बार कर लें। अमेरिका जहाँ पर एक अजीब सा प्रधानमंत्री है, सॉरी प्रेसिडेंट है, जो हमारे ठीक है, ट्रम्प जी हैं। वो ट्रम्प जी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से एक अलग ही तरह का मतलब
कार्यक्रम चल रहा है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हम बात करेंगे अभी। देखिए वहाँ पर केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, वहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो केसेस भी ज़्यादा दिखेंगे। इंडिया में हमें पता नहीं है कि टेस्टिंग किस तरह से सही हो रही है कि नहीं हो रही है काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे तो आप देखते ही हैं कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ते रहते हैं, बस यही कहते हैं कि तुमने सही नहीं किया, हमने सही नहीं किया, या हमने सही किया, तुमने सही नहीं किया। तो यही उनका एक चिंता का विषय होता है, और सब अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, इवन न्यूज़ चैनल भी। और न्यूज़ चैनल का तो काम ही आई थिंक मुझे ये लगता है कि लोगों को बस आपस में भड़काते रहो, बाकी तो सब चंगा से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर केसेस भी ज़्यादा है। 19 लाख केसेस हैं, और सबसे ज़्यादा डेथेस भी वहाँ पर ही हुई हैं, 11 लाख। हालांकि मैं काफ़ी मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी डेथ की इंफॉर्मेशन मुझे सुनाई दे रही है। जैसे कि अभी आबिद दरबार, सॉरी व्हाट इज नेम एक्चुअली, आई फॉरगॉट हिज नेम, साजिद वाजिद, राइट, साजिद, आई थिंक वो भी मर गए। और सलमान खान के एक ब्रदर थे, वो भी मरे। फिर इरफान खान मर गए, ऋषि कपूर मर गए, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ की खबरें मैंने सुनी इस बीच। हालांकि हालांकि मुझे लगता है कि ये नॉर्मल डेथ होंगी, कोरोना डेथ तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अजीब सी बात लग रही है कि इस टाइम पर ज़्यादा डेथ हो रही हैं, शायद शायद, आई एम नॉट श्योर। अब कोरोना की वजह से तो नहीं हो रही होंगी, पता नहीं, हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते। क्योंकि अभी जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, उसकी भी दादी का डेथ हो गया। दादी दादी खैर हालांकि वो 70 साल से ऊपर की थी, तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर 1,11,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 13% क्या। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे जाता हूँ, मैं नीचे जाके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो ग्राफ के, क्योंकि अपन को ग्राफ में जल्दी समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हमारे ट्रम्प, वो अजीब सी हरकतें करते हैं, कहते हैं कि ओपन करो ओपन करो। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के हिसाब से सोचता है, ठीक ही सोचता होगा, लेकिन वो अजीब सी बातें करके पूरा, देखिए इनका तो बिल्कुल स्पाइक मार रहा है, जू जू सीधा जा रहा है, मतलब ऐसे जाएगा क्या लाइन। मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी लाइन के ऐसी जाने वाली है, आई एम नॉट श्योर। अगर इस तरह से ये लोग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय है। देखिए ये ढाई ढाई लाख टोटल टोटल केसेस, क्योंकि इनके केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। ये केसेस के मामले में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरी लीनियर वे में टेस्ट कर रहे हैं अपने जितने भी लोग अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो और नीचे जाते हैं हम। ठीक है, नीचे जाता हूँ और इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर बात करने के लिए क्या है, डेली न्यू केसेस, कितने डेली न्यू केसेस आ रहे हैं। तो न्यू केसेस में इनका पहले देखिए स्पाइक पकड़ा था, उसके बाद हल्का 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 नीचे आ रहा है, लेकिन उतना नीचे नहीं आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नीचे, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से लो अवेडिंग लोग हैं, मतलब लॉ को फॉलो करते हैं पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ समझा है, तभी वहाँ के जो न्यू केसेस हैं थोड़े से कम हुए, 25,000 हुए। हालांकि इसका जो मैक्सिमम पीक था वो 34,000, लगभग 35,000 था, तो अभी भी 25,000 है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, देखते हैं, आई थिंक ये फिर भी, लेकिन थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इनका कर्व तो बन ही रहा है नीचे की तरफ। तो डेली न्यू केसेस में कम जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एक्टिव केसेस में भी एक बहुत ही अच्छी इनकी खबर देखने को मिल रही है। देखिए इनका सीधे ऊपर नहीं जा रहा है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे नीचे गिरने को ये बेकरार मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सही भी, मतलब जो वहाँ पर यूज़ करने की बात हुई थी, कुछ टैबलेट्स, इंडियन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमारा बिजनेस अच्छा बढ़ेगा इससे, अच्छी बात है। तो ठीक है, ये यूज़ करें हमारी टैबलेट, और जल्द से जल्द ये सही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो, आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करती है, और पूरे वर्ल्ड की, अगर अमेरिका को कुछ होता है तो पूरे वर्ल्ड भी पूरी तरह से हिल जाता है, ये बात सत्य है। इसके लिए कोई हम मतलब इफ एंड बट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। तीसरे इनके ग्राफ पे चलते हैं, डेथ, जो कि मैंने कहा ये नीचे नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा।
तो अभी मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं दिख रहा है इसका लाइन। इसका भी लाइन कुछ कुछ इंडिया जैसा ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, मुझे मतलब चिंता की बात है। तो मुझे नहीं पता, ये देखिए ये 25-25 का मैं आंकड़ा उतना नहीं लगा रहा हूँ सॉरी। तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख या 2 लाख के करीबन इनके यहाँ डेथ होने का चांसेस है। लेकिन हालांकि मुझे अमेरिका पे पूरा भरोसा है कि अमेरिका एक अच्छी कंट्री है, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पर, तो वो लोग इस चीज़ को संभाल सकते हैं। और इंडिया में भी काफ़ी लोग अच्छे लोग हैं, तो वो भी संभाल सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद डेली डेथ रेट्स, मतलब रोजाना के कितने डेथ हो रही हैं वो भी आप देखिए। स्पाइक पकड़ा था, उसके बाद नीचे गया है, तो ये भी एक उनके लिए एक अच्छी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर भी 900 लोग मर रहे हैं, अभी इनके पीक पर लगभग 2500 लोग मर रहे थे। तो अमेरिका भी देखिए अभी फ्लैटन पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये अब शेयर मार्केट की जो बात कही है हमारे जो एम के जी ने, उनकी बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है। लेकिन थोड़ा विश्वास इसलिए है कि 6000 नहीं, लेकिन 7000 तो जाएगा ही। 7000 या 7500, 6500 तक जाएगा वो मार्केट का। रीज़न मैंने आपको बताया, क्वार्टर, जैसा कि क्वार्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्वार्टर का रिजल्ट अभी आ रहा है जिसमें लॉकडाउन नहीं था, नो लॉकडाउन, ठीक है, नो लॉक। और इसमें हम लॉकडाउन में हैं। जब इसका रिजल्ट आएगा निश्चित तौर से 0% ग्रोथ होगा, और तब हमें शेयर मार्केट का फॉल देखने को जरूर मिलेगा। तो ये आप कहें कि अभी हो जाएगा मार्केट डाउन, बिल्कुल भी नहीं। अभी जून चल रहा है, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, मुझे लगता है सितंबर और अक्टूबर, इसके बीच में आई थिंक मार्केट डाउन मतलब पहुंचेगा वो 6000 तक, या जो भी मतलब 6500, 6000 भी हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए मार्केट के बारे में एक दो बातें और जरूरी है, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एम के जी ने कहा है, उनकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि मार्केट में अभी अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से है कि इस समय में अप्रैल मई जून का बहुत बुरा रिजल्ट आने वाला है। इवन जुलाई अगस्त सितंबर भी बुरा ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई मतलब इतना एकदम से मार्केट ओपन नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि फिर मार्केट संभलना शुरू होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि लगभग नेक्स्ट ईयर से ही संभलना शुरू होगा। तो आराम से अपना पैसे को बचा के रखिए। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना भी चाहते हैं तो शेयर मार्केट में अभी पैसा ना लगाएं, बल्कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें। और ट्राई करें कि जब मार्केट लगभग 7000 पे हो तब आप अपना पूरा पैसा नहीं लगाएं। फिर भी मैं किसी को पैसा लगाने की सलाह नहीं देता, जैसा भी लगे आप वैसा तभी करें जब आप पूरे तरीके से श्योर हो कि शेयर मार्केट की। क्योंकि ये हमारा जो सेक्शन है जो हमारे न्यूज़ चैनल का, उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट के बारे में, मार्केट में आपको कैसे पैसा लगाना है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत लेंथी वीडियो है, इसके बारे में जो बातें की गई हैं और इवन मैंने आपको जो डेटा दिखाया है उसको आप थोड़ा सा एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट को संभलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लगभग दिसंबर तक आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, और दिसंबर के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट आखिर संभलेगा कि नहीं संभलेगा। तो दोस्तों, इसी पॉइंट पर हम ये वीडियो को क्लोज करते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कीजिए कि मार्केट में अभी थोड़े से हालत ख़राब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शेयर मार्केट में दूर रहें। शेयर मार्केट से दूर रहने का कारण ये भी है कि अभी कोई भी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि पहले अपनी आपको जॉब पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि शेयर मार्केट पे अभी के टाइम पर। क्योंकि अभी मार्केट बहुत पूरी तरीके से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा, और आपको पैसे का नुकसान अगर होता है तो उसमें बहुत ही बड़ा चिंता का विषय होगा। क्योंकि बाकी और जो इनकम के सोर्सेस हैं वो आपके पास अभी शायद मुझे लगता है कि कम होंगे एज कंपेरिजन टू अदर टाइम, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।